जय माँ काली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमूल्यम में। विदुर जी के नीति परायण उपदेश का अगला भाग आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए शुरू करते हैं। चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य नान्ये जनाः कर्म जानन्ति किंचित मंत्रे गुप्ते सम्यगनुष्ठिते च नाल्पोपयस्य चव्यते कश्चिदर्थः। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभिष्ट कार्य का ठीक ठाक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। या आत्मना पत्रपते भृशंग्रह स सर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युत अनंत तेजाः सुमनः समाहितः स तेजसा सूर्य इवाव भासते। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। विदुर वा शुभम वा यदि वा पापम द्वेषं वा यदि वा प्रियम अपृष्टतस्य तद बुर्याद यस्य नेच्छेत पराभवम। विदुर जी ने कहा, राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी अच्छी अथवा बुरी, कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली जो भी बात हो बता दे। तथैव योग विहितं यत तु कर्म न सिद्ध्यति उपाय युक्तं मेधावी न तत्र कल्पयेन मनः। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। बंधानपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु संप्राधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों से पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दीबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। अनुबंधं च संप्रेक्ष्य विपाकं चैव कर्मणाम उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों का प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या न करे। यह प्रमाणं न जानाति स्थाने वृद्धो तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे नौसो राज्ये वतिष्ठते। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। यशत्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तन्यनुपश्यति युक्तो धर्मार्थयोर्ज्ञाने सो राज्यम अधिगच्छति। जो इनके प्रमाणों को उपर्युक्त प्रकार से ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। और राज्यम प्राप्तिमित्येव वर्तितव्यम सांप्रतम श्रियं हविन्नयो हन्ति जरा रूपम मुवोत्तमम्। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। भक्षयोत्तम प्रतिक्षणं मतस्यो बाडी समायसम लोभाभिपाति ग्रसते नानुबंधम वीक्षते। जैसे मछली बढ़िया खाद्य वस्तु से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती अतएव मर जाती है। वनस्पतेर पक्कानि फलानि प्रचिनोति यः सो नापनोति रसं तेभ्यो बीजं चास्य विनश्यति। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं परंतु उस वृक्ष के बीज का नाश हो जाता है। यस्तोपकमुपादते काले परिणतं फलम फलाद रसं सो लभते बीजाच्चैव फलं पुनः। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। यथा मधु समादत्ते रक्षण पुष्पाणि षट्पदः तद्वर्थान मनुष्येभ्य आद्याद विहिंसया। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का ग्रहण करता है उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदं न कार्येत मालाकार इवारम रमे नो यथांगार कारकः। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है उसकी जड़ नहीं काटता उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले, कोयला बनाने वाले की तरह जड़ से नहीं काटे। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः नौतं भर्तारम् इच्छन्ति षडं पतिमिव स्त्रयः। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती। अंश्चेद अर्थान नरः प्राज्ञो लघु मूलान महाफलान क्षिप्रमारभते कर्तुं न विघ्नयति तादृशान। जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो
बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता। ऋजु पश्यति यह सर्वे चक्षुषानुपिबन्निव आसीनमपि तुष्णिक मनुरज्यन्ति तं प्रजा। जो राजा इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है मानो आँखों से पीना चाहता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकं तं लोकोनु प्रसीदति। जो राजा नेत्र मन वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। यस्मात् त्रस्यन्ति भूतानि मृगव्याधान मृगा इव सागरान्तामपि महिं लब्ध्वा स्वपरिहीयते। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तवान् स्वेन कर्मणा वायुर्भ्रमे वासाद्य भ्रंशयतनये स्थितः। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादाओं का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। धर्ममाचरतो राज्ञः सद्भिश्चरितमादितः वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धनी। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। अथ संत्यजतो धर्मे चानुतिष्ठतः प्रतिसंवेष्टते भूमिरग्नो चर्माहितं यथा। जो राजा धर्म को छोड़ता और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राजभूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। यो एव यत्नः क्रियते परराष्ट्र विमर्दने सो एव यत्नः कर्तव्यः स्वराष्ट्र परिपालने। दूसरे राष्ट्रों का विनाश करने के लिए जिस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार की तत्परता अपने राज्य की रक्षा के लिए करनी चाहिए। धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत धर्ममूलं श्रियं प्राप्य न जाहाति न हीयते। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजा को छोड़ती है। मतात प्रलप्तो वाचालच्च बालाच परिजल्पतः सर्वतः सारमादादसभ्य इव कांचनम। निरर्थक बोलने वाले पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति सार बात ग्रहण करनी चाहिए जैसे पत्थरों में से सोना लिया जाता है। व्याहृतानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः संचिन्वधीर आसीत शिलाहारी शिलं यथा। जैसे शिलों चतुर्वृत्ति से जीविका चलाने वाली अनाज का एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों सुक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गंधेन गावः पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारे पश्यन्ति राजानश्चक्षुर्भ्रामृते जनाः। गौ में गंध से ब्राह्मण लोग वेद से, राजा गुप्तचरों से और अन्य साधारण लोग आँखों से देखा करते हैं। भूयांसं लभते क्लेशं या गौरभवती दुर्दुहा अथ स्या सुदुहा राजन नैव तां विदुदन्त्यपि। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। यद तप्तं प्रणमति न तत् संतापयन्त्यपि यच्च स्वयं नतं दारु न तत् सन्नमयन्त्यपि। जो धातु बिना गर्म किए मुर जाते हैं उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। एतयोपमया धीरः सन्नमेत बलीयसे इंद्राय स्व प्रणमते नमते यो बलीयसे। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र को प्रणाम करता है। पर्जन्यनाथाः पशवो राजानो मंत्री बांधवाः पतयो बांधवाः स्त्रीणां ब्राह्मणा वेद बांधवाः। पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के बंधु रक्षक हैं पति और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद।
सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कूलं मृतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। मानेन रक्षते धन्यम अश्वान रक्षते अनुक्रमः अभिक्षण दर्शनं गाश्च स्त्रियो रक्षा कुचैलतः। भली भांति संभाल कर रखने से नाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौओं की तथा मैले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती है। नौकूलं वृतहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः अन्त्वेष्वपि ही जातानां वृतमेव विशिष्यते। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। यह ईर्षुः परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्नवे सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनंतकः। जो दूसरों के धन रूप पराक्रम कुलीनता सुख सौभाग्य और सम्मान पर डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है। अकार्य करणाद भीतः कार्याणां च विवर्जनात् अकाले मंत्र वेदाश्च येन माद्येन तत्पिबेत। न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्धि होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए, और जिससे नशा चढ़े ऐसी मादक वस्तु नहीं पीनी चाहिए। विद्या मदो धन मदस्त्रीतियो भी जनो मदः मदा एतेव लिप्ता नामेत एव सतांग दमाह। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद हैं, परंतु ये विद्या धन और कुलीनता ही सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन हैं। असंतो अभ्यर्थिताः सद्भिः क्वचित कार्ये कदाचन मन्यन्ते संतमात्मनं संतमपि विश्रुतम्। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। गतिरात्मवतां संतः संत एव सतां गतिः असतां च गतिः संतो न त्वसंतः सतां गतिः। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संत को सहारा नहीं देते। जिता सभा वस्त्रवता मिष्टा सा गोमता जिता अध्वा जिता यानवता सर्वम शीलवता जितम। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता है, जिसके पास गौ है वह मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, और शील स्वभाव वाला पुरुष सब पर विजय पा लेता है। शीलं प्रधानं पुरुषे तद यस्येह प्रणश्यते न तस्य जीविते नार्थो न धनेन न बंधुवे। पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आढ्यानां मांस परमं मध्यमानां गोरसोत्तमं तैलोत्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ धर्मोन्नत पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। संपन्नतरमेवान्नं दरिद्रा भुंजते सदा क्षुत स्वादुतां जनयति सा चाड्येषु सुदुर्लभा। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में विशेष स्वाद उत्पन्न कर देती है, और वह भूख धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिर्न विद्यते जिर्यन्त्यपि ही काष्ठानि दरिद्राणां महीपते। राजन, संसार में धनियों को प्रायः भोजन को पचाने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाता है। दोस्तों, शेष अगले भाग में। पिछले भाग के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, आपको यह प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।